Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Amin and welcome to Sign of Success channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से। इसमें मैं इसकी टाइप्स आपको बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और इसका यूज़ बताऊंगा और इसमें कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, जो कि इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, उर्दू में भी लिखी हुई है। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, ऐसे काम जो मौजूदा वक्त में हो रहे हों या मौजूदा वक्त में किसी काम का जारी होना, इसे हम फेल हाल जारी कहते हैं। उर्दू में फेल हाल जारी और इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है सिंपल और पॉजिटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव एंड देन नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल की, सिंपल और पॉजिटिव की। तो दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आप बिगनर हैं, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपका ये इनिशियल लेवल है, तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद करें। कोई भी टेंस जब आप सीखने जा रहे हैं तो आप उसका सबसे पहले फार्मूला याद करें और उस फार्मूले को फॉलो करते हुए आप सेंटेंसेस को लिखना शुरू करें, तो आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फार्मूला। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हमने इसे करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट। इससे पहले जो वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे बना चुका हूँ। तो अगर किसी को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का नहीं पता तो वो मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसे देख ले, तो उसे इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले के अंदर हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद प्लस इज, एम, आर में से, इन तीनों में से इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। इनमें से कोई एक जो है वर्ब वो साथ अटैच होगा। उसके बाद जब आपने इनमें से कोई एक वर्ड लिख लेना है तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। इसके बाद आईएनजी का इजाफा कर देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमारे पास इज है। इज जो है ये ही, शी, इट और कोई सिंगल नेम हो तो उसके साथ इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे अली, अगर अली का वर्ड आ जाता है तो उसके बाद जो हमारे पास वर्ब होगा उसके साथ इज आ जाएगा। या इसके अलावा कोई भी नाम हो, कोई भी अली, उमर, अहमद, कोई भी नाम हो। इसके बाद हमारे पास वर्ड है एम। एम जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब इसे कह लें। तो एम जो है ये सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, इसके अलावा किसी और के साथ इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह आर है, तो आर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वी, यू, दे या कोई प्लूरल नेम, मतलब प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा नाम हो तो उनके साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। उर्दू में जो इसकी पहचान है वो कुछ यूँ है, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह वगैरह। इस तरह का अगर कोई भी वर्ड आ जाता है सेंटेंस के आखिर में, फिक्रे के आखिर में, तो इट मीन्स कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। इसके बाद मैंने कुछ इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो सबसे पहले हम उर्दू की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अली लाहौर जा रहा है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे हमें जो एक्टिविटी है वो प्रेजेंट की शो हो रही है। तो कहाँ से हमें पता चल रहा है? जा रहा है, यहाँ से। अगर आप किसी टेंस की पहचान करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, आपने सीखना शुरू किया है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस में लिखा हुआ है, तो आप उसके वर्ब को देखेंगे, उसके अमल को, उसके एक्शन को, उस सेंटेंस के आपको पता चल जाएगा कि ये किस ज़माने का सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अली लाहौर जा रहा है, जा रहा है यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि ये मौजूदा वक़्त का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का है। तो अब हम इसे फार्मूला के मुताबिक, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था
कि अगर आप फार्मूले को फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है अली। हमने देखना है कि फार्मूला के अंदर हमारे पास सबसे पहले वर्ड सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि किसी काम करने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पे अली जो है ये सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में भी हमने अली को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे रख दिया। इसके बाद हमने देखना है कि इज एम आर में से कौन सा वर्ड, कौन सा लिंकिंग वर्ड इसके बाद आएगा। तो अली जो कि सिंगुलर है, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, अली जो है वो सिंगुलर नेम है, इसलिए हमने इसके बाद इज का यूज करना है। तो इसके बाद मैंने इज लगा दिया। अब ये दो चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद हम तीसरी चीज पे चले जाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी अमल, कोई भी एक्टिविटी। हमने देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर एक्टिविटी क्या हो रही है, कोई अमल क्या हो रहा है। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि जा रहा है, ये जो अली है ये कहीं जा रहा है, तो ये जो जाना है ये इसकी एक्टिविटी है, ये इसका एक अमल है, एक्शन है। तो एक्शन को हम लिख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो जो गो का वर्ड है, जी ओ गो, गो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। और इसके साथ हमने यहाँ पे देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का इजाफा करना है इसमें, तो वो भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। गो फर्स्ट फॉर्म जाना और प्लस आईएनजी गोइंग, अली इज गोइंग। उसके बाद वर्ड टू है, तो टू जो है ये किसी सिमत को, किसी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए होता है। लाहौर, लाहौर जबकि यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया है, तो लाहौर जो है एक प्लेस है जिसकी तरफ वो जा रहा है, तो ये डायरेक्शन को शो करने के लिए वर्ड टू मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अली इज गोइंग टू लाहौर। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब हमने देखना है, फॉर्मूले को देखना है। तो फॉर्मूले में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ उसके बाद हमने देखना है फॉर्मूले के अंदर इज एम आर में से कोई एक वर्ड पुट करना है, कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है। तो यहाँ पे हमने जो नीचे हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं इनमें से देख लेते हैं कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आई के साथ सिर्फ एम लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे भी एम लगा देंगे। तो सब्जेक्ट आई, उसके बाद एम, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है कि कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, खेलना जो है ये एक एक्टिविटी है। तो खेलना की जो इंग्लिश है वो प्ले होगी, और प्ले के साथ अगर हम फार्मूला में देखें तो आईएनजी का इजाफा भी करना था, तो हमने इजाफा भी कर दिया है। तो यहाँ पे आई एम प्लेइंग, और उसके बाद क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर देखें तो यहाँ लिखा हुआ है वो कॉलेज जा रहा है, सॉरी वो कॉलेज जा रहे हैं। हम फार्मूले की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि हमने पहले किया है, सेम वही प्रोसीजर है हर सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, वो चूंकि यहाँ पे हम अगर सेंटेंस को पूरा पढ़ें तो यहाँ पे एज ए प्लूरल ज़्यादा लोग हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं, तो इसलिए हमने ही की बजाय दे लगा देना। यहाँ पे दे आ गया। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आ जाएगा, क्योंकि दे के साथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दे, और दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, आर आ जाएगा। और उसके बाद फार्मूले में नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी। और इसी तरह कॉलेज चूँकि एक प्लेस थी, इसलिए हमने इसके साथ टू का एक डायरेक्शन थी, इसलिए हमने टू का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है, हम दोस्तों से बातें कर रहे हैं। अब इसमें हम फार्मूला देख लेते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया है हम की इंग्लिश वी। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब में से इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, और हम देख लेते हैं कि वी के साथ क्या हमने लगाना है। ये लिखा हुआ है वी ऊपर हेल्पिंग वर्ब में, तो हेल्पिंग वर्ब में वी जो है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे आर आएगा, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आर लिख दिया है। इसी तरह फार्मूले की तरफ चले जाते हैं। तीसरा जो स्टेप है उसमें हमने वर्ब ढूंढना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्टिविटी ढूंढनी है, कोई एक्शन ढूंढना है, तो वो क्या है, बातें करना। तो बातें करना क्या होता है, टॉक। टॉक फर्स्ट फॉर्म थी और प्लस आईएनजी हमने अटैच कर दिया, तो ये बन गया वी आर टॉकिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ।
अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, सवालिया की। इसमें भी हमने बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। फार्मूला लिखना है हमने सबसे पहले, और इसका फार्मूला कुछ यूँ होगा। सबसे पहले इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब थे उनको हमने पहले लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमने लगा देना है। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है, क्या डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा है। अब हमने देखना है कि ये जो वर्ड क्या लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉक्टर को कर रहा है, और डॉक्टर जो है ये सिंगुलर है, सिंगल नेम है, इसलिए सिंगुलर के साथ हमने इज का इस्तेमाल करना था। सिंगल नेम के साथ इज का इस्तेमाल, और वो मैंने पहले लगा दिया है। तो इज का जो आई है वो कैपिटल होगा। इसी तरह इज, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हमने देख लेना कौन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर, नेक्स्ट हमने डॉक्टर लिख दिया। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिक्रे के अंदर, फार्मूला के अंदर जो तीसरा स्टेप था वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, देख रहा, देख रहा है। देख रहा मीन्स कि फील कर रहा है वो, तो यहाँ पे हमने फील का वर्ड लगा दिया प्लस आईएनजी लगा दिया। इज डॉक्टर फीलिंग, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आ रहा है मरीज की नब्ज, तो यहाँ पे हम देखते हैं द पल्स ऑफ द पेशेंट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उर्दू में भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इंग्लिश में भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो नेक्स्ट फिक्रे पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे रहे हैं ये हमें बता रहा है कि ये फिक्रा जो है इसमें तालिब इल्म ज्यादा है, इसलिए ये प्लूरल का होगा। तो प्लूरल के लिए हमने आर का वर्ड लिख देना है पहले, आर हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट की तरफ से हम चले जाएंगे। सब्जेक्ट जो है वो इसमें स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा तालिब इल्म है। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब हमारे पास तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना। तो तैयारी करना प्रिपेयर होता है, और प्लस आईएनजी हमने लगा दिया, प्रिपेयरिंग हो गया। इसी तरह इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इम्तिहान आ जाएगा, और इम्तिहान की इंग्लिश एग्जाम। तो इस तरह हमारा ये फिक्रा कंप्लीट हो गया, और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस एक देख लेते हैं इसका, क्या मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। अब इसमें मैं आ गया, क्या मैं, क्या, क्या को हमने देखना, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को देखना होता है। फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। इनमें से हमने देखना है कि मैं के साथ क्या आएगा। मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हमेशा एम आएगा, तो सबसे पहले हमने एम को पुट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट की तरफ आ जाना है। सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वर्ड आई आ जाएगा, एम आई, और उसके बाद इसी तरह हमने देखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें अमल क्या हो रहा है। तो अमल ये हो रहा है, एक्टिविटी ये हो रही है, मदद करना। मदद करना हेल्प, हेल्प को कहते हैं। तो हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, एम आई हेल्पिंग। और उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास आ जाएगा लोगों की। तो एम आई हेल्पिंग द पीपल, क्या मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा जी। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव जिसे उर्दू में हम मनफी भी कहते हैं। सबसे पहले इसके फार्मूला को हम देखते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने सिंपल और इंट्रोगेटिव के फार्मूलाज को फॉलो किया, इसी तरह इसके फार्मूले को फॉलो करते हुए हम ये सेंटेंसेस को लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से एक वर्ड आ जाएगा इज, एम, आर में से, प्लस नॉट का इजाफा होगा इसमें। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम उर्दू का सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे नहीं का इजाफा हो गया, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। फार्मूला को हमने देखना है, सब्जेक्ट क्या आएगा, मैं, और मैं की इंग्लिश आई। आई के बाद हमने देखना है हेल्पिंग वर्ब में से इज, एम, आर में से कौन सा लगेगा, यहाँ पे एम आएगा, तो आई एम। एम के बाद हमने नॉट लगाना है, चाहे यहाँ पे इज आए, एम आए, आर आए, जो भी आए उसके साथ नॉट का इजाफा होगा। और उसके बाद हमने देखना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अमल क्या हो रहा है इसमें। अमल ये हो रहा है करना, किसी चीज का करना, काम का ना करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो हमने देखना है कि यहाँ पे जो काम है उसे हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं, और इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, तो वर्किंग हो जाएगा।
और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा और फुल स्टॉप हमने लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कहीं नहीं जा रहा। तो फार्मूला के मुताबिक सब्जेक्ट हमने लिख लिया सबसे पहले आई, और उसके बाद आई के बाद एम लिख लिया जो कि आई के साथ ही यूज होगा, और प्लस नॉट लिख लिया। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने देख लिया कि यहाँ पे एक्टिविटी है वो जाना है, तो जाना की इंग्लिश गो होती है, फर्स्ट फॉर्म गो। और इसी तरह इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया तो ये गोइंग बन गया। और उसके बाद कहीं जो है कहीं नहीं, तो इसके लिए हमने एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है मैं इम्तिहानात की तैयारी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी हमने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट आई और आई के साथ एम आ गया और नेक्स्ट नॉट आ गया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने देखना है एक्टिविटी क्या हो रही है, तो तैयारी करना। तो तैयारी जो है उसकी इंग्लिश प्रिपेयर होता है, तो यहाँ पे प्लस आईएनजी हमने लगाना था फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये वर्ड हो जाएगा प्रिपेयरिंग। और उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इम्तिहानात आ गए, तो माई एग्जाम्स। यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, मेरे इम्तिहानात, मैं अपने इम्तिहानात की तैयारी नहीं कर रहा, तो अपने जो वर्ड है वो यहाँ पे मिस हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है माई एग्जाम्स। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग माई एग्जाम्स। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं एक नावल लिख रहा हूँ। तो फार्मूले को हम देखते हुए इसे भी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है आई, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से एम और प्लस नॉट, आई एम नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब क्या है, इसमें एक्टिविटी लिखना, और लिखना की इंग्लिश राइट होती है, प्लस हमने आईएनजी इसमें यूज कर दिया और इसलिए ये वर्ड हो गया राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे अ नावल आ गया और वो हमने यहाँ पे लिख दिया अ नावल। तो नेक्स्ट हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। उनमें हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये कुछ वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स भी क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्यों कहते हैं। उसकी वजह यह है दोस्तों कि हम इनके अंदर एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, वर्ड हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, और इसके साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि इज, एम, आर। तो इन अल्फाज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम इनको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्रा लिखा हुआ है दरवाजे को कौन खटखटा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट के तौर पे हमने जब देखना है कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये डबल इंट्रोगेटिव में आ रहा है, तो हमने क्या करना है, ये देखना है कि पहले कौन, कैसे, कब, इनमें से जो वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है पहले उसे हमने पुट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है दरवाजे को कौन, तो कौन की इंग्लिश जो है वो हु है। हु के बाद हमने देखना है कि यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दरवाजे को कौन खटखटा रहा है से हमें पता चलता है कि ये वर्ड्स जो है, ये सेंटेंस जो है, ये सिंगुलर का है। तो हमने यहाँ पे इज का इस्तेमाल कर देना है, क्योंकि सिंगुलर में हमने इज का इस्तेमाल करना था, सो यहाँ पे हमने लिख दिया हु इज। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्शन क्या हो रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है। बिल्कुल सेम हमने वही फार्मूला फॉलो करना है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इंट्रोगेटिव के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी क्या हो रही है, खटखटा रहा, खटखटाना की इंग्लिश नॉक होती है, तो नॉक के बाद हमने प्लस आईएनजी का इजाफा कर दिया है, हु इज नॉकिंग, और उसके बाद दरवाजे को द डोर। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम बाहर क्यों जा रहे हो। तो क्यों जो है ये हमने पहले लिख देना है, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वाई, यहाँ पे हमने लिख दिया वाई। इसके बाद हमने देखना है कि ये सेंटेंस जो है ये सिंगुलर का है या प्लूरल का है। तो तुम से हमें पता चल जाता है कि ये प्लूरल का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे आर लिख देना है, वाई आर। और उसके बाद तुम की इंग्लिश, सब्जेक्ट की इंग्लिश आ जाएगी यू, और इसी तरह
प्लस हमारे पास एक्शन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा जाना। तो जाना की इंग्लिश गो प्लस ING गोइंग, और उसके बाद बाहर की इंग्लिश जो कि एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है आउटसाइड, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या की इंग्लिश यहाँ पे हमने लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाट। उसके बाद हमने देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वो जो है वो सिंगुलर है, वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे रहे हैं से हमें पता चल रहा है कि वो ज्यादा लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पे एज ए प्लूरल इसे लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा, व्हाट आर। और उसके बाद वो सब्जेक्ट जो है ये ज्यादा है, इसलिए हमने दे एज ए प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने दे लिखना है, व्हाट आर दे। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो हमारे पास एक्शन वर्ब है वो है कर रहे। करना की इंग्लिश डू, और डू के साथ हमने ING का इजाफा करना है, तो ये वर्ड बन जाएगा डूइंग। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी एम्बिग्विटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इसके कमेंट एरिया के अंदर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी किस्म का भी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।